नावदेहम। धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज रावण का दिग्विजय कल पूर्ण हो गया था। तो राक्षसों की कथा से आगे निकल करके चल रहे हैं। राम जी का प्रश्न मुनि अगस्त जी से अभी होना बाकी है। अपृच्छत् तदा रामो दक्षिण आसा आश्रयं मुनिम। प्राञ्जलिः विनयोपेत इदम आह बधो बचो अर्थवत। तदा रामो तदंतर राम जी दक्षिण आसा आश्रयम मुनिम, दक्षिण की दिशा में जो आश्रय लिए हैं, दक्षिण दिशा में रहने वाले मुनि अगस्त जी से रामो प्रांजलि विनयोपेत, हाथ जोड़ करके विनय से युक्त अर्थवत इदम बचोवाह, अर्थयुक्त यह बात बोलने लगे। राम जी अगस्त जी से बोल रहे हैं। कहते हैं अतुलम बलम एतत् वै बालिनो रावणस्य च। न तु एताभ्याम हनुमता समम तुइत मतिहि मम। कहते हैं आपने बहुत बढ़िया बताया, अच्छी बता बताई कि अतुलम बलम एतत् वै बालिनो रावणस्य, यानी बाली का और रावण के इन दोनों में अनुपमेय बल है, बहुत बल है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मतिहिमम, मेरा तो ऐसा विचार है कि एताभ्याम समम तो इति न हनुमता, ये दोनों मिलकर के भी हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। कहते हैं राम जी कहते हैं मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों हनुमान जी के पराक्रम की, हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा राम जी ने उसका तर्क दिया। कहते हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमः च प्रभावः च हनुमति कृतालया। हनुमति ये सप्तमी है। हनुमान जी में इन सब ने अपना घर बना लिया है, बसेरा बना लिया है। हनुमति कृत आलया, हनुमान जी में इन सब का बसेरा है। कौन कौन? कहे शौर्यम, दाक्ष्यम, सूरता, दक्षता, बलम, धैर्यम, बल और धैर्य, धीरता, बलम धैर्यम प्राज्ञता यानी बुद्धिमानी, बुद्धि, नय साधनम नीति, विक्रमः च प्रभावः च पराक्रम और इनका प्रभाव। इन सब गुणों ने हनुमान जी के शरीर में ही ये निवास करते हैं, ये सारे गुण। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमः च प्रभावः च हनुमति कृतालया। कहते हैं ये तो हमने कह दिया, अब उदाहरण देते हैं। कहे दृष्ट्वा एव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहो योजनानां शतं प्लुतः। कहे कपिवाहिनीं
दृष्ट्वा एव सागरम, उस महान सागर को, दक्षिणी सागर को देख करके सारी बानर वाहिनी, सारी बानरी सेना सीदंती, सब दुखी हो गई कि अब इस सागर को पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन हनुमान जी कहे महाबाहो हनुमान बीक्ष सागरम समाश्वास्य, उस समुद्र को देख करके अपने साथी, जितने बानर साथी थे, इन सबको आश्वस्त किया और योजनानाम सतम प्लुतः, 100 योजन की छलांग लगा दी। धर्षयित्वा पुरीम लंकाम रावण अंतःपुरम तदा, धर्षयित्वा पुरीम लंकाम, लंकापुरी का तिरस्कार करके लंकापुरी में प्रवेश कर लिया। लंकापुरी में ही नहीं प्रवेश किया, रावण अंतःपुरम तदा, रावण के अंतःपुर में चले गए। वहाँ जाकर के कहे दृष्ट्वा सीता, सीता का दर्शन करके, संभाषिता अपि, उनसे उन्होंने भाषण भी किया। तथा जब चलने लगे तो कहे आश्वासिता, सीता जी को आश्वासन भी दिया, उनको धैर्य भी बंधाया कि अवश्य आप जीवन धारण करें, राम जी आएंगे। सेनाग्रगा मंत्रिसुता किंकरा रावणात्मजः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता। सेनाग्रगा कहे पहले सेनापति लोग आए, मंत्रिसुता फिर मंत्री के पुत्र आए, किंकरा किंकर आए, हालांकि किंकर सबसे पहले आए थे, 80,000 किंकर आए थे। रावणात्मजः, रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी आया। कहे एते, इन सबको हनुमता एकेन तत्र विनिपातिता, हनुमान जी ने अकेले ही इन सबको मार गिराया वहीं पर लंका में। भूयो बंधात विमुक्तेन भासयित्वा दशाननम, कहे मेघनाथ में इनको ब्रह्मास्त्र से बांधा, लेकिन कहे बंधात विमुक्तेन भूयो, स्वयं ही ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए। ब्रह्मास्त्र मुक्त हुए, जानते हैं कैसे हुए? ब्रह्मास्त्र के बंधन के ऊपर कोई बंधन नहीं चलता। अगर कोई बंधन बांध दिया तो ब्रह्मास्त्र से स्वयं मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो इनको रस्सियों से जब बांधा गया तो ब्रह्मास्त्र का बंधन तो समाप्त हो गया, लेकिन हनुमान जी ने बताया नहीं किसी को, वो वैसे ही पड़े रहे जैसे कि ब्रह्मास्त्र बंधे, तो स्वयं मुक्त थे। तो वही बता रहे हैं कि भयो बंधात विमुक्तेन दशाननम भासयित्वा, ब्रह्मास्त्र से मुक्त होकर के दशानन से बात की, दशानन से बातचीत करके कहे लंका भस्मीकृता एन हनुमता, जिन हनुमान जी के द्वारा लंका को भस्म कर दिया गया। लंका को भस्म कैसे किया? कहे पावकेन यो मेदिनी, जैसे प्रलयाग्नि पृथ्वी को जलाकर राख कर देती है। प्रलयाग्नि प्रलय काल में अग्नि जैसे पृथ्वी को जला देती है, उसी प्रकार हनुमान जी ने लंका को जला के राख कर दिया। आज लगता है राम जी हनुमान जी के लिए बड़ा प्रसन्न है। गुरु का वर्णन बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः, युद्धे हनुमतः यानि, युद्धभूमि में हनुमान जी ने जो पराक्रम प्रकट किया कि न कालस्य न शक्रस्य, वह पराक्रम काल भी नहीं प्रकट कर सकता, इंद्र भी नहीं, विष्णु जी भी नहीं, वित्तपस्य कुबेर जी भी नहीं कर सकते। कर्माणि तानि श्रूयन्ते, इन देवताओं के द्वारा भी इस प्रकार का पराक्रम किया गया ऐसा सुना नहीं जाता, जैसा पराक्रम हनुमान जी ने युद्धभूमि में प्रकट किया।
क्या कहाँ तक कहूँ, यदि सुन लीजिए कि एतस्य बहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयः चैव राज्यं मित्राणि बांधवाः। एतस्य बाहुवीर्येण, इन हनुमान जी के बाहुओं के पराक्रम से लंका जीता, लंका को मैंने जीत लिया, सीता को प्राप्त किया, लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन हुआ, राज्यम अयोध्या का राज्य मुझे पुनः प्राप्त हुआ, मित्राणि बांधवाः, सारे हितैषियों से, मित्रों से, बंधु बांधवों से मेरा पूरा मिलन हुआ। इन सब का कारण हनुमान जी के भुजाओं का पराक्रम है। एतस्य बाहुवीर्येण लंका, लंका की विजय है ना, सीता को प्राप्त किया, लक्ष्मणः, लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन हुआ, प्राप्ता मया जयः चैव राज्यम, अयोध्या का राज्य मुझे प्राप्त हुआ, मित्राणि बांधवाः। और अब कहते हैं कि हनुमान यदि मैं नास्यात वानराधिपतेः सखा प्रवृत्तिम अपि को वेत्तुम जानक्याः शक्तिमान भवेत। वानराधिपतेः सखा हनुमान यदि नास्यात, कहें वानरराज सुग्रीव के मित्र हनुमान जी यदि ना होते, यदि नास्यात, यदि हनुमान जी नहीं होते तो जानक्याः प्रवृत्तिम को वेत्तुम शक्तिमान भवेत, तो जानकी जी का पता लगाने में कौन समर्थ हो पाता। जानक्याम प्रवृत्तिम समाचारम को समर्था भवेत, जानकी जी का समाचार जानने में कौन समर्थ हो सकता था यदि हनुमान जी ना होते। इतना सब तो हनुमान जी में पराक्रम है। तो कहते हैं मुझे, हे अगस्त्य मुनि, मुझे एक शंका है। कहते हैं मुझको एक शंका है। वो शंका कैसी? कहे किम अर्थम बाली च एतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तदा बैरे समुत्पन्ने न दग्धो वीरधो यथा। कहे तदा बैरे समुत्पन्ने, जब बाली और सुग्रीव में बैर उत्पन्न हुआ, तदा बैरे समुत्पन्ने, जब बाली और सुग्रीव में बैर उत्पन्न हुआ तो एतेन हनुमता, इन हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव प्रिय काम्यया, सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से बाली न दग्धो किम अर्थम, क्यों इन्होंने बाली को जलाकर राख नहीं कर दिया? समर्थ तो थे, तो बाली को जलाकर इन्होंने राख क्यों नहीं कर दिया? वीरधो यथा, जैसे दावानल वन को जला देता है उतनी सामर्थ्य रखते हुए भी बाली को इन्होंने नहीं जलाया या बाली को परास्त नहीं किया। इसका मेरे समझ में नहीं आता। हनुमान, अरे राम जी कहते हैं नहीं बेक, अब कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, राम जी ही कह रहे हैं, कह नहीं वेदितवान मन्ने हनुमान आत्मनो बलम तत दृष्टवान यत दृष्टवान जीवितेष्टम क्लिश्यंतम वानराधिपम। कहते हैं मन्ने, राम जी कहते हैं हे मुनि, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हनुमान आत्मनो बलम नहीं वेदितवान, हनुमान जी अपने बल को स्वयं नहीं जानते। हनुमान आत्मनो बलम न वेदितवान, क्या हनुमान जी, ऐसा लगता है मुझे कि हनुमान जी स्वयं अपने बल को नहीं जानते। यत, क्योंकि जीवितेष्टम, जीवन से भी अधिक प्यारा, जीवन से भी अधिक, प्राणों से भी प्यारे, क्लिश्यंतम, क्लेश पाते हुए, वानराधिपम सुग्रीवम दृष्टवान, अपने प्राण प्यारे श्री सुग्रीव जी को कष्ट उठाते हुआ देखते रहे, क्योंकि इन्हें अपने बल का ज्ञान ही नहीं हो सका, ऐसा मुझे लगता है, राम जी कहते हैं। इसलिए हे भगवान, हे मुनि,
एतत् में भगवन सर्वम हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथय अमर पूजित। एतत् इस कारण से अमर पूजित, देवताओं के द्वारा वंदनीय मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री अगस्त जी हनुमति सर्वम विस्तरेण यथा तत्त्वं में कथय। हनुमान जी का पूरा चरित्र जितना यथार्थ रूप से सत्य सत्य सब आप मुझसे कहिए, मैं कथय, मुझसे आप कहिए, ऐसा कहा। तो राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तं ऋषि ततः हनुमतः समक्षं तम इदं वचनम अब्रवीत। राघवस्य हेतुयुक्तं वचः श्रुत्वा, रघुनंदन राम जी के इन युक्तियुक्त वचन सुन करके ततः ऋषि ही, तब अगस्त ऋषि जी हनुमतः समक्षम, हनुमान जी के सामने ही इदम वचनम अब्रवीत, यह बात बोलने लगे। कहते हैं सत्यम एतत् रघुश्रेष्ठ यद ब्रवीसि हनुमति। कहते हैं रघुकुल के श्रेष्ठ, ये रघुकुल नंदन, सत्यम एतत् यत् ब्रवीस हनुमति, आपने हनुमान जी के विषय में जो सोचा है या जो बोल रहे हैं वही सत्य है। क्या सत्यम एतत्, वास्तव में अपने बल को नहीं जानते, है ना। सत्यम एतत् रघो श्रेष्ठ यत् ब्रवीसि हनुमति, ये अपने बल को नहीं जानते, ये तो ही है। इसके अतिरिक्त न बले विद्यते तुल्यो न गतो न मतो परः, कहते हैं बल में, गति में और बुद्धि में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बल में, गति में और बुद्धि में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये महात्मा अगस्त जी कहते हैं। लेकिन जो आपने कहा वो सही है, अपने बल को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कहे अमोघ सापह्य सापहतु दत्तो वस्य मुनि भी पुरा, न बेता ही बलम सर्वम बलीसन अरिमर्दन। कहते हैं अरिमर्दन, शत्रुमर्दन, रघुनंदन। अगस्त जी ने कहा हे रघुनंदन, पूरा पूर्व काल में अमोघ सापह्य मुनि भी, ऐसे मुनि जिनका साप अमोघ है, जिनका साप कभी निष्फल नहीं होता, उन मुनियों के द्वारा अस्य सापहतु दत्तो, हनुमान जी को साप दिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा हनुमान जी शापित हैं। साप क्या है? कहते बली सन, बलवान होते हुए भी सर्वम बलम ना बेता, अपने पूरे बल को ये नहीं जान पाते। यही इनका साप है। इनको साप है कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकते। बाल्ये अपि एतेन यत कर्म कृतम राम महाबल ततना वर्णयितुम शक्यम इति बाल्यतया आस्यते। बाल्ये अपि, कहते हैं बचपन में ही, बालकपन में ही, एतेन यत कर्म कृतम राम महाबल, हे महाबली राम जी, बचपन में ही, बालकपन में ही हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, कहे तत् न वर्णयितुम शक्यम, कहते जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बाल्यतः यास्यते, उस समय तो ये बाल्यकाल में थे, अनजान थे, और उस समय इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसका वर्णन करना असमर्थ है। यदि वा अस्ति तु अभिप्रायः संश्रोतुम तव राघव समासाय मतिम राम निशामय वदामि अहम। कहते हैं राघव, यदि अतु अभिप्रायः अस्ति संश्रोतुम, यदि इस कथा को सुनना ही आपका अभिप्राय है
तो मतिम राम समाधाय। हे राम जी, आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए, आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। निसामय बदामी हम, अब जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं उसको एकाग्र होकर के आप सुनिए। यह हनुमान जी की कथा है। सूर्य दत्त वरह स्वर्ण सुमेरु नाम पर्वतः क्षेत्र राज्यम प्रशास्ति यस्य केसरी नाम वै पिता। के सूर्य दत्त वरह, भगवान सूर्य के द्वारा वरदान दिए जाने के कारण जो पर्वत स्वर्णिम हो गया और सुमेरु पर्वत के नाम से विख्यात हुआ, उसी सुमेरु पर्वत के पास यत्र राज्यम प्रशास्ति, उसके पास जितने भी राज्य हैं उन पर शासन करने वाले जो वीर थे उनका नाम केसरी है। और वही पिता, वे ही हनुमान जी के पिता हैं। सुमेर पर्वत के तटवर्ती प्रांतवर्ती वनों में राज्य चलता है केसरी जी का, और केसरी जी हनुमान जी के पिता हैं। कहें कैसे पता हुई? तस्य भारजा बभूवैष्टा अंजना यते परे श्रुता। केसरी जी की पत्नी है जो उन्हें बड़ी प्राणप्रिय है, अंजना के नाम से वो विख्यात हैं। जनयामास तस्याम वै वायु आत्मजम उत्तमम। तस्याम अंजनायाम जनयामास वै वायु। पवन देव ने अंजना के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया, आत्मजम उत्तम, सुंदर श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वो पुत्र कौन है? कि सालिसूक निभाभासम प्रासूत इयम तदा अंजना। अंजना प्रासूत इयम, अंजना ने इस पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय यह पुत्र कैसा था? कि सालिसूक निभ आभासम, इनका रंग सालिसूक के समान था। साली माने जानते हैं? धान, अगहनी धान, जड़हन। जड़हन इसलिए कहा जाता है कि और धान कुछ पीला होता है और ये चमकीला स्वर्णिम होता है। जड़हन का धान जो होता है थोड़ा देखिए आप, स्वर्णिम होता है। तो साली सूक, सूक माने बाली, तो जड़हन धान के बाली के समान, सुंदर धान के समान इनका स्वर्णिम रंग है। साली सूक निभाभासम, जब जन्म हुआ तो इनका ऐसा रंग था। फलानि आहर तु कामा वै निष्क्रांता गहने चरा। हनुमान जी को फल खिलाने के लिए, हनुमान जी की भूख मिटाने के लिए, फलानि आहर तु कामा, फल लाने की कामना से वही अंजना निष्क्रांता गहने चरा। अंजना जी घर से, भवन से बाहर निकली और गहन जंगल में चली गई फल लाने के लिए। एस मातु वियोगाचा क्षुधया चा भृषा अर्दिता। इधर माता से रहित हो गए, माता ही चली गई और भूख इनको बड़ा सता रही थी। क्षुधया चा अर्दिता, भूख सता रही थी। रुरोध शिशु अत्यर्थम शिशु सर्वणे यथा। कहते हैं बालक हनुमान उस समय बहुत अत्यधिक रोदन कर रहे थे, उसी प्रकार जैसे सरकंडे के वन में भगवान कार्तिकेय उच्च स्वर से रोए थे। तब कात्यायनियों ने आकर के उनका जो है पालन पोषण किया, है ना। तो जैसे सरकंडे के वन में कार्तिकेय जी रो रहे थे, उसी तरह भूख प्यास से हनुमान जी बाल्यावस्था में रो रहे थे। उसी समय तत उद्यंतम विवस्वंतम जपात पुष्पोत्करोपमाम। ददर्श फल लोभाचाहि उत्पता पपात रविम प्रति। तत उद्यंतम विवस्वंतम, भगवान सूर्य को उदय होता हुआ, जपा पुष्प करोपमम, अड़हुल के फूल के समान बिल्कुल लाल लाल रंग वाले
उदित होते हुए भगवान सूर्य को देखा। ददर्श फल लोभाचा, देख करके उन्होंने सोचा बड़ा सुंदर लाल लाल फल निकल रहा है। तो फल के लोभ से ही उत्पपात रविम प्रति, सूर्य को पकड़ने के लिए वह आकाश में उछल पड़े हनुमान जी, बाल हनुमान जी। उसको फल जान करके भगवान सूर्य को पकड़ने के लिए उछल पड़े। बालार्क अभिमुखो बालो बालार्क यो मूर्तिमान, गृहीत कामो बालार्कम प्लवते अंबर मध्यगः। बालार्क अभिमुखो, बाल सूर्य की ओर मुख करके, बालो ये बालोचित स्वभाव वाले, बालार्क यो मूर्तिमान, जो स्वयं ही बाल सूर्य के समान मूर्तिमान दिखते हैं हनुमान जी, है ना। बालार्क, बालार्क यानी सद्य उदित सूर्य भगवान के समान ही जो हनुमान जी दिखते हैं, वो बालार्कम गृहीत कामो, सद्य उदित सूर्य को पकड़ने की कामना से अंबर मध्य गह प्लवते, उछलते उछलते आकाश के बीच में पहुंच गए, बीच आकाश में पहुंच गए। एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशु भावे हनुमति, देवदानव यक्षाणाम विस्मयः सुमहान अभूत। इस प्रकार से, है ना, हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे तो उनको उड़ते हुए देख करके, शिशु भावे हनुमति प्लवमाने, आकाशे, आकाश में बालकपन में ही इस प्रकार उड़ते हुए हनुमान जी को देख करके, देवदानव यक्षाणाम सुमहान विस्मयः अभूत, देवताओं को, दानवों को, यक्षों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बालक है और उड़ता चला जा रहा है। नापि एवं वेगवान वायु गरुणो न मनः तथा, सब आपस में विचार कर रहे हैं कि इतना वेग वाला तो न वायु हो सकते हैं, न गरुड़ हो सकते हैं, न मन ही है। इन तीनों का वेग भी इसके सामने फीका पड़ रहा है। यथा अयम वायुपुत्र तु क्रमते अंबरम उत्तमम, देखो तो कैसा ये बालक हनुमान आकाश से उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। यदि तावत शिशोवस ईदृशो गति विक्रमः, जब बालकपन में इस बालक की इस प्रकार का पराक्रम है, इस प्रकार की गति है, तो यौवनम बलम आसाद्य, जब युवावस्था में इनका बल प्राप्त करेंगे, कथम वेगो भविष्यति, तो इनका वेग कैसे होगा। बालकपन में ये स्थिति है। तम अनुप्लवते वायु प्लवंतम पुत्रम आत्मना, सूर्यदाह भयात रक्षन्तु सारचय शीतलः, वायुः आत्मनः पुत्रम प्लवंतम। पवन देव ने देखा कि मेरा पुत्र उड़ता चला जा रहा है। पवन देव को अपने पुत्र के लिए पीड़ा हुई। उन्होंने कहा सूर्य दाहक है, सूर्य मेरे पुत्र को जला देगा, इसलिए सूर्य दा भयात, सूर्य कहीं जलाने दे इस भय से, रक्षा करने के विचार से, तुषार चय शीतलः, पवन देव ने बर्फ का बड़ा भारी भंडार, बड़ा समूह लेकर के, बड़ा शीतल वायु बन करके, ये कहें तम अनुप्लवते, अनुमाने पीछे पीछे, तम हनुमंतम, हनुमान जी के पीछे पीछे पवन देव शीतल वायु लेकर के आए, बड़ी बड़ी विशाल हिमखंड लेकर के उड़ते हुए चले जा रहे थे। उन्हें हनुमान जी के पीछे पवन देव जी जा रहे हैं। बहुयोजन सहस्त्रम क्रमन्नेव गतो अंबरम, पितुः बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासम आगतः, कहे पितुः बलाच्च बाल्याच्च, अपने पिता से बल प्राप्त करके बालकपन में ही
क्रमन्नेव अंबरम गतो बहुयोजन साहस्त्रम, कहीं कई हजार योजन आकाश में ऊपर ही ऊपर उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उड़ते चले जा रहे थे। कहे अब जो पहुंचे हैं जहां, कहे भास्कराभ्यासम समीपम, कहे सूर्य देव के बिल्कुल समीप आ गए। भास्कराभ्यासम आगतः शिशु एष तु अदोसज्ञ इति मत्वा दिवाकरः। जब सूर्य के पास आ गए तो कहते हैं सूर्य भगवान ने सोचा कि इसको जला देना चाहिए। अपनी स्वाभाविक शक्ति है उनकी जला देने की, वो दाहक है। लेकिन दिवाकर मत्वा इति, सूर्य भगवान ऐसा मान करके कि शिशु हुए, अरे ये तो निरा बालक है, कहे अदोषज्ञ, इसे दोष और गुण का ज्ञान नहीं है, इसलिए यहां तक चला आया। कहे अदोषज्ञ शिशु एष अदोषज्ञ। तीसरा एक और चीज देखा, भगवान सूर्य कौन है? अंतर्जामी प्रत्यक्षदर्शी भगवान है और सब कुछ जानने वाले हैं। कहते हैं कार्यम च अस्मिन् समायतम, अस्मिन् हनुमते कार्यम समायत्तम दैव कार्यम समायत्तम। कहें इस हनुमान के द्वारा देवताओं का भगवान का बड़ा कार्य संपन्न होना है। देखिए तीन चीजें देखी, पहला है बालक है, दूसरा अदोषज्ञ है, इसको दोष गुण की विवेचना करने का ज्ञान नहीं है, और तीसरा कहें इस बालक के द्वारा देवताओं के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने। कार्यम च अस्मिन् समायत्यम इति एवं न ददाह सह। ऐसा विचार करके सूर्य भगवान ने इनको नहीं जलाया, हनुमान जी को नहीं जलाया। यमेव दिवसम ह्येष गृहीतुम भास्करम प्लुतः तमेव दिवसम राहु जिगृक्षति दिवाकरम। यमेव दिवसम, जिस दिन को गृहीतुम भास्करम प्लुतः एष हनुमान, जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को फल के रूप में ग्रास बनाने के लिए उड़े थे, तमेव दिवसम, उसी दिन, वो अमावस्या का दिन था, राहु दिवाकरम जिघ्रेक्षते, राहु भी आ रहा था सूर्य भगवान को ग्रास बनाने के लिए। अमावस्या का दिन था, राहु भी चला आ रहा था भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए। अनेन चा परामिष्टो राहु सूर्य रथो परि, सूर्य के रथ के ऊपर आ गया था वो राहु, और वहां पर हनुमान जी का स्पर्श हो गया। अनेन परामृष्टो राहु सूर्य रथ ऊपरे, सूर्य के रथ के ऊपर ही हनुमान जी का स्पर्श हो गया उस राहु से। तो राहु चंद्रार्क मर्दन त्रस्तो ततः अपक्रांतः, राहु चंद्रार्क मर्दन, चंद्र और सूर्य इन दोनों के मान मर्दन करने वाला, दोनों को समय समय पर ग्रास करने वाला ये राहु कहे त्रस्तो, हनुमान जी के स्पर्श मात्र से डर गया। इतना डरा कहे अपक्रांत तथा, वहां से भाग खड़ा हुआ, अपक्रांत भाग खड़ा हुआ। भाग कर कहां गया? इंद्रस्य भवनम गत्वा सरोसा सिंहिका सुतः अब्रवीत भ्रिकुटिं कृत्वा देवम देवगणैर्वृतम्। सिंहिका सुतः राहु, सिंहिका का पुत्र ये राहु, सरोसः इंद्र भवनम गत्वा, क्रोधित होकर के इंद्र के भवन में जाकर के देवगणैः वृतम देवम इंद्रम, देवताओं के समूह से घिरे हुए देवादिदेव इंद्रदेव, देवराज इंद्र के ऊपर भ्रिकुटिम कृत्वा, अपनी भौं टेढ़ी करके इंद्र से बोला, कह बुभुक्षा अपनयम दत्वा चंद्रार्कौ मम वासव।
किमैदं तत्त्वया दत्तम अन्यस्य बल वित्रहन। कहता है बल वित्रहन वासव, बलि को वृत्तासुर को मारने वाले हे इंद्र, बुभुक्षा अपनयम चंद्रार्कौ मम दत्त्वा, मेरी भूख मिटाने के लिए आप चंद्रमा और सूर्य को समय समय पर ग्रास बनाने के लिए आपने मुझको अधिकार दिया है। इंद्र से जाकर के राहु ने कि समय समय पर अपनी भूख मिटाने के लिए चंद्रमा और सूर्य को ग्रास बनाने का अधिकार आपने मुझको दिया है। तो किम इदम तत्त्वया दत्तम अन्यस्य, तो ये दूसरे को किसको आपने अधिकार दे दिया कि सूर्य के पास पहुंच गया? कहें बिना अधिकार के तो सूर्य के पास कोई पहुंच नहीं सकता, आपने अवश्य अधिकार दिया होगा। तो आपने दूसरे को अधिकार कैसे दे दिया? इसलिए भवें टेढ़ी करके बड़े क्रोध में बोला, अद्यहम पर्व काले तुझे घृक्षु सूर्यम आगता। पर्व काले, आज अमावस्या थी, सूर्य को ग्रस लेने के लिए मैं सूर्य के पास गया तो वहां क्या देखा है? अन्यो राहु आसाद्य जग्राह सारभिम। एक दूसरा राहु वहां पहुंच करके उसने सूर्य भगवान को ग्रास बना लिया, जबकि ऐसा था नहीं। सूर्य को हनुमान जी ने ग्रास नहीं बनाया। वो भी जो लिखा है वो भी ऐसे ही है, बाल समय विभक्ष लियो। आता है लोग कहते हैं कि सूर्य को आप देख लीजिए, सूर्य को ग्रास नहीं बनाया। अथ अन्यो राहु आसाद्य जग्राह सारभिम, सा राहोः वचनम श्रुत्वा वासवः संभ्रमान्वितः उत्पपात आसनम हित्वा उद्वहन कांचनीं सृजम। सा वासवः, वे इंद्र जी, राहोः वचनम श्रुत्वा, राहु के इस बात को सुन करके संभ्रम अन्वितः, संभ्रम अन्वितः युक्तः, संभ्रम यानी घबराहट, बिल्कुल घबरा गए, इंद्र जी घबरा गए। कांचनीम सृजम उद्वहन, सोने की माला सुंदर पहने हुए, आसनम हित्वा उत्पपात, अपने आसन को छोड़ करके, हित्वा या त्यक्त्वा, अपने आसन का त्याग करके उठकर खड़े हो गए। हाँ, कहे चलो तैयारी करो, देखते हैं कौन आ गया। जाने के लिए साधन चाहिए, ऐरावत को लिया। ऐरावत कैसा है? ततः कैलास कूटाभम चतुर्दंतम मदस्रवम श्रृंगारधारिणम प्रांशुम सर्वघंटा अट्टहासीनम करेन्द्रम, है ना? ये है कहे कैलास कूटाभम, कैलाश पर्वत के समान ऊंचा, चतुर्दंतम, ऊंचे नहीं है जी, इनका हाथी सफेद भी है, तो कैलाश पर्वत के समान सफेद हाथी। चतुर्दंतम, चार दांत वाला है। मदस्रमम, मद की धारा जैसे गंडस्थल से हमेशा बहती रहती है। श्रृंगारधारिणम, बढ़िया उसका श्रृंगार किया रहता था, अनेकों प्रकार के श्रृंगार को धारण करने वाला। प्रांशुम, बहुत ऊंचा। स्वर्ण घंटा अट्टहासीनम, पहने हुए सोने के घंटे ऐसे बजते थे जैसे लगता है ऐरावत अट्टहास कर रहा है। करेन्द्रम, ऐसे गज श्रेष्ठ ऐरावत हाथी पर इंद्र आरुह्य, इंद्र भगवान आरूढ़ हो गए। राहुम कृत्वा पुरस्सरम, और राहु को आगे आगे चलने के लिए कहा कि तुम आगे चलो, रास्ता दिखाओ। राहु कृत्वा पुरस्सरम, राहु को आगे करके प्रायात यत्र अभवत सूर्या सह अनेन हनुमता, कहते हैं प्रायात, चल दिए वहां के लिए जहां पर सूर्य भगवान हनुमान जी दोनों साथ में हैं। सूर्य सह अनेन हनुमता अथ अतिरभसेन आगात राहु उत्सृज्य बासवम, राहु उत्सृज्य बासवम, राहु आगे चल रहा है। कहें अतिरभसेन, अत्यंत वेग के कारण
राहु वासवम उत्सृज्य, इंद्र को छोड़ करके अगाध आगे आगे पहुंच गया। इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से राहु जा रहा है और राहु जल्दी पहुंच गया सूर्य भगवान के पास, इंद्र से पहले पहुंच गया। अनेन सवै दृष्टा प्रधावन शैलकूटवत, अनेन हनुमता सवै दृष्टा प्रधावन शैलकूटवत। हनुमान जी ने देखा जैसे कोई पर्वत श्रृंग दौड़ा चला आ रहा हो। हनुमान जी ने उस राहु को देखा। ततः सूर्यम समुत्सृज्य राहुम फलम अवेक्ष्य च। तब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ दिया, कहे इनको ग्रास नहीं करना है, इन सूर्य से बड़ा फल आ रहा है। हाँ, ये फल ज्यादा बड़ा है ना। राहु फलम अवेक्ष्य च, राहु को ही फल मान करके उत्पपात पुनः व्योम, आकाश में फिर उड़े। गृहीतुम सिंहिका सुतम, राहु को पकड़ने की कामना से आकाश में उछले। उत्सृज्य अर्कम इमं राम प्रधावंतम प्लवंगमम, अवेक्ष एवं परावृत्तो मुख से सा परांग मुख। उत्सर्ज अर्कम इमं राम। हाँ, अगस्त मुनि कहते हैं, हे राम उत्सर्ज अर्कम इमं। उस समय भगवान सूर्य को छोड़ करके प्लवंगमम प्रधावंतम, उस बानर को अपनी ओर दौड़ता हुआ आता हुआ देख करके मुख से सह, केवल मुख उसका बचा था, बाकी क्रॉस कर लिया था। मुख से सह, केवल मुख ही बचा था, है ना। परावृत तो, लेकिन वो लौट पड़ा। कहीं लौट पड़ा तो कहीं परांग मुखावेक्ष एवं, हनुमान जी को देख करके ही अपना मुख लेकर के लौट आया। इंद्रम आसन समाना तु त्रातारम सिंहिका सुता, इंद्र इंद्र इति संत्रासात मुहु मुहु रभासत। सिंहिका सुता त्रातारम, उस सिंहिका पुत्र राहु, त्रातारम इंद्रम, अपने रक्षा करने वाले, इंद्रम आसन समान है, इंद्र की पुकार करने लगा। कैसे पुकार किया? कहे इंद्र इंद्र इति, ए इंद्र है इंद्र, संत्रासात मुहु मुहु अवासत, डर के कारण बार बार अपने को बचाने के लिए इंद्र की पुकार करने लगा। राहो विक्रोशमानस्य प्राकेव आलक्षितम स्वरम, राहु का इस प्रकार चिल्लाना सुन करके पहले ही जिसके स्वर को पहचानते थे इंद्र समझ गए कि राहु ही चिल्ला रहा है। श्रुत्वा इंद्रोवाच, इंद्र ने उसकी बोली सुन करके, माँ भयसी अहम एनम निषुदये, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन राहु है, उसको आज मार ही डालूंगा। हाँ, कहें अहम एनम निषुदये, मैं इसको मार दूंगा, तुम डरो मत। तो अब इंद्र भी नजदीक आ गए। तो ऐरावतम ततो दृष्ट्वा महत्तत इदम इति अपि, फलम तम हस्तिराजानम अविदुद्राव मारुतिः। ऐरावतम मारुतिः, पवन पुत्र हनुमान जी ने ऐरावत को देखा। कहे ऐरावतम ततो दृष्ट्वा, कहते हैं ये तो राहु से भी बड़ा है। कहे महत्तत इदम इति अपि, अरे ये तो उससे भी बड़ा है। फलम तम हस्तिराजानम, उस अस्थिराज गजराज ऐरावत को एक फल मान करके कहे मारुति ही अविदुद्राव, भगवान हनुमान जी दौड़े, कहीं इसको पकड़ लेते हैं, ये बड़ा फल है। ऐरावत पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तो तथा अस्य धावतो रूपम ऐरावत जिगृक्षया, कहते हैं ऐरावत को जब पकड़ने के लिए हनुमान जी दौड़े तो कहें उनका रूप कितना बढ़िया था। कहें मुहूर्तम अभवत, उस मुहूर्त में, उस घड़ी में उनका रूप ऐसा हो गया। कहें इंद्र अग्न्यो हयो भास्वरम घोरम, इंद्र और अग्नि के समान एकदम चमकता हुआ बड़ा भयानक रूप हो गया हनुमान जी का। एवं आधावमानम तु नाति क्रुद्धा सचीपति,
एवं आधावमानम हनुमान। इस प्रकार दौड़ते हुए हनुमान जी को देख करके सचीपति इंद्र ना अति क्रुद्ध। सचीपति इंद्र भगवान अत्यंत क्रोध उनको नहीं हुआ, फिर भी क्रोध तो हुआ, अत्यंत क्रोध ना अति क्रोध, अत्यंत क्रोध नहीं हुआ। तो जितना क्रोध हुआ उसके कारण कहे हस्तांतात अतिमुक्तेन कुलसेन अभ्यताड़यन। हस्तांतात कहे हाथ के अग्रभाग से, हाथ के अग्रभाग से छोड़े गए पुलिस यानी वज्र से उनको मारा। कुलसेन अभ्यताड़यत, वज्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। ततो गिरो पपात एस इंद्र वज्राविताड़ितः। इंद्र वज्राविताड़ितः, इंद्र के वज्र से ताड़ित आहत एस हनुमान गिरो पपात। हनुमान जी एक पर्वत पर गिर गए। पतमानश्चैतस्य वामा हनु अभुजत। गिरते ही पर्वत पर गिरे, इसके कारण उनके बाईं ठुड्डी टूट गई। वामा हनु अभज्यत, बाईं कोण ठुड्डी टूट गई। तस्मिन् तु पतिते चापि वज्रताड़न बिहवले। गिरे और वज्र के द्वारा आहत होने से बड़ा व्याकुल थे। चुक्रोध इंद्राय पवनः प्रजानाम आहिताय सह। पवनः इंद्राय चुक्रोध, पवन देव को इंद्र जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। प्रजानाम अहिताय सह, और वायुदेव प्रजा का अहित करने के लिए तो उतारू हो गए। पवन देव प्रजा का अहित करने के लिए उतारू हो गए इंद्र पर क्रोधित होकर के। प्रचारम सतु संगृह्य प्रजासु अंतर्गतः प्रभु गुहाम प्रवेष्टा स्वसुतं सितुम आदाय मारुतः। मारुतः प्रभु, सर्वशक्तिमान पवन देव प्रजासु अंतर्गतः, जो सारे प्रजाओं के बीच में ही हमेशा निवास करते हैं। प्रचारम तो संगृह्य, अपनी संचरण को उन्होंने रोक लिया, वायु के संचरण को, संचालन को रोक लिया। प्रचारम तो संगृह्य स्वसुतम शिशुम आदाय, अपने पुत्र उस हनुमान जो बालक रूप में थे उन बालक को लेकर के गुहाम प्रवेशतः, एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुहाम प्रवेशतः, पवन देव का संचार रुक गया, इसलिए क्या क्या कमी होगी संसार में वो दिखाया है। बिणमूत्राशयम आवृत्य प्रजानाम परम आर्तिकृत, सारे जीवों का मल और शौच सब रुक गया। रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः, जैसे इंद्र वर्षा को रोक देते हैं उसी प्रकार पवन देव ने वायु के संचरण को रोक दिया। सारी प्रजा त्राहिमाम होने लगी। वायु प्रकोपात भूतान निरुच्छवासानि सर्वतः, वायु के प्रकोप से सारे प्राणियों को सांस लेना दुर्लभ हो गया। संधि भी भेद्यमानैः, हड्डियों के जोड़ टूटने लगे। काष्ठ भूतानि जगिरे, सभी बिल्कुल लकड़ी के डंडे के समान हो गए। निस्वाध्याय पखटकारम निष्क्रियम धर्म वर्जितम, निस्वाध्याय वेदाचार बंद हो गया। बखटकारम निष्क्रियम, यज्ञ सारे निष्फल हो रहे हैं। धर्म वर्जितम, धार्मिक क्रियाओं का लोप हो गया। वायु प्रकोपात त्रैलोक्यम निर्यस्थम यो अभवत, पवन देव के प्रकोप से त्रिलोकी बिल्कुल नरक के समान बन गई। निर्यस्थम, नरक के समान बन गई। ततः प्रजा सगंधर्वा सदेवा असुर मानुषा प्रजापतिम समाधावन दुखिता चा सुखेच्छया, तब सारी प्रजा, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, सब दुखिता, सब जो परम दुखित थे, सुखेच्छया, सुख की इच्छा लेकर के प्रजापतिम समाधावन, ब्रह्मा जी के पास सबने दौड़ लगा दी। वहां जाकर के ऊचु प्रांजलयो देवा महोदर निभोदराः,
निभोदरा देवा महोदरा प्रांजलयो ऊंचु। कहते हैं सुंदर सुडौल शरीर वाले, सुडौल पेट वाले जो देवता लोग होते थे, वो इस समय सांस ना मिलने के कारण महोदर हो गए। सबका पेट फूल गया। कहें महोदर बने देवता लोग, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से बोले, तो या तु भगवान सृष्टा प्रजानाथ चतुर्विधा। हे प्रजा के स्वामी, हे भगवान, आपने 4 प्रकार की सृष्टि की है। तो या तु श्रेष्ठा भगवान प्रजानाथ चतुर्विधा, तो या दत्तो अयम अस्माकम आयुषः पवनः पते। आपने हम लोगों की आयु की रक्षा करने वाले में पवन देव को आपने नियुक्त किया है। सो असमान प्राणेश्वरो भूता कस्मात् एषो अद्य सत्तम। हे देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, हम लोगों के प्राणों के मालिक होते हुए भी ये पवन देव का एक ऐसा व्यवहार है कि रुरोध दुखम जनयन अंतःपुर स्त्रियः। इन्होंने ऐसे रोक दिया है जैसे अंतःपुर में स्त्रियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अंतःपुर यो स्त्रिया रुरोध दुखम जनयन, वायु को रोक करके अत्यंत दुख उत्पन्न कर रहे हैं। तस्मात् त्वाम शरणं प्राप्त वायुना उपहता वयम्। इसलिए वायु के द्वारा उपहत होकर के हम लोग आपकी शरण में आए हैं। वायु संगरोधजम दुखम इदम नोनुद दुखहन। क्या वायु के इस जो उन्होंने अपने संचार बंद किया है, वायु का संचार आप चलवाएं, इससे जो दुख हुआ है उस दुख को आप दूर करें। एतत् प्रजानाम श्रुत्वा तु प्रजानाथ प्रजापति। इसलिए प्रजाओं के सारे दुख को सुन करके कारणाति चुक्त्वा असो प्रजा पुनः अभासत। कहते हैं ब्रह्मा जी, कुछ न कुछ तो कारण होगा ही, ऐसे थोड़े न हो गया है। ऐसा कह करके उन्होंने प्रजा से फिर कहा कि यस्मिन् च कारणे वायु च क्रोध चारुरोध च। कहे जिस कारण से वायु ने अपना संचरण रोका है, प्रजा श्रेणोदम तत्सर्वम श्रोतव्यम च आत्मना समम। कहते हैं मैं बता रहा हूँ, मैंने ध्यान करके देख लिया है, मैं बता रहा हूँ तुम सबको। श्रेणोध्वम तत्सर्वम, सब लोग सुनो, ध्यान देकर सुनो। श्रोतव्यम, कहे सुनना ही चाहिए। आत्मना क्षमम, इससे आप लोगों का कल्याण होगा, इसलिए सुनो। पुत्र तस्य अमरेशेन इंद्रेण अद्य निपातितः। कहे पवन देव के पुत्र को देवों के राजा इंद्र के द्वारा आज मारा गया है। राहो वचनम आस्थाय तथा सा कुपितो वनिला। कहे राहु के वचन को मान करके इंद्र के द्वारा पवन देव के पुत्र को मारा, इसलिए कुपितो वनिला। वायुदेव बड़े क्रोधित हैं। अशरीरः शरीरेषु वायु चरति पालयन। कहे उन वायुदेव का कोई शरीर नहीं है, फिर भी सारे शरीर की रक्षा करते हुए यही विचरण करते हैं। शरीरम ही बिना वायु समताम याति दारुभि। कहे बिना वायु के जो शरीर है वो कैसी है? कहे एक लकड़ी का खंभा है। या तो दारुभि वायु प्राण वायु सुखम वायु वायु सर्वम इदम जगत। क्या वायु ही प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही पवन है, जिससे कि सारा जगत चलता है। वायु न संपरित्यक्तम न सुखम बिंदते जगत। कहीं इन वायु का परित्याग करके इस संसार में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अद्यैव च परित्यक्तम वायुना जगत आयुषा। वायु कौन है? कहे जगत आयुषा, संसार की आयु देने वाले वायुदेव हैं। अद्यैव परित्यक्तम, आज उन्होंने परित्याग किया है। अद्यैव ते निरुच्छ्वासा, आज तुम लोगों की श्वास रुक गई है। काष्ठ कुड्योपमाये स्थिता, तुम लोग लकड़ी के टुकड़े के समान हो या उस दीवाल के समान हो। कुड्योपमा ततयामः तत यत्रास्ते मारुतो रुक् प्रदोहिनः। कहे उस क्षण जिस समय वायुदेव ने अपना संचार रोका, तुम लोगों को दुख प्रदान हुआ। मां विनाशम गमिष्याम अप्रासादिते दिते सुता। हे दिति पुत्रों, हे देवताओं, जल्दी चलो, देर ना करो। क्यों? कहते हैं मां विनाशम गमिष्याम अप्रसाद्यात। कहीं ऐसा न हो कि उनको प्रसन्न करने में देरी हो जाए और हमारा ही विनाश हो जाए, इसलिए जल्दी चलो।
ततः प्रजा भी सहिता प्रजापति, तब सारी प्रजा के साथ प्रजापति ब्रह्मा जी सदैव गंधर्व भुजंग गोह्य कई देवता गंधर्व भुजंग गोह्यक इन सबको साथ लेकर के जगाम तत्र आस्यति यत्र मारुतः, वहां पहुंच गए जहां पर पवन देव थे। सुतम सुरेंद्रावीतम प्रगृह्य सा, सुरेंद्र यानी इंद्र के द्वारा अभिहत उस मरे हुए अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठे हुए पवन देव जहां थे वहां पहुंचे। ततो वर्क वैश्वानर कांचन प्रभम सुतम तदा उत संगगतम सदा गते चतुर्मुखो बीच कृपा मत करो तो सदैव गंधर्व यक्ष राक्षस। चतुर्मुखो, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, देवता गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस इन सबको साथ लेकर के उस समय उत्संगगतम सुतम, पवन देव के उत्संग कहते हैं गोद, पवन देव के गोद में बैठे हुए अपने पुत्र को, उनका पुत्र कैसा था, अर्क वैश्वानर कांचन प्रभम, जो सूर्य अग्नि और सुवर्ण के समान रंग वाले हैं। अर्क वैश्वानर कांचन प्रभम, ऐसे सदा गते बीच, उनको इस अवस्था में देख करके कृपामयथ करोत, ब्रह्मा जी ने उन पर दया की, दया भाव किया। अब क्या दया की, आगे क्या हुआ कल सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।